सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, प्रेजेंटेशन पे मत जाइए। मेन बड़ा ज़बरदस्त शानदार आज बहुत रिवायती कबाब है। आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्टफ शामी कबाब। और स्टफिंग ऐसी है जिसमें पनीर रहता और एक सेकेंड में बता देती हूँ। ये तो हम कच्ची घानी का ऑयल यूज़ करते हैं। ये देखिए पनीर है, स्टफ पनीर। हम नॉर्मल मुर्गन का पनीर लेके उसको मैं घस लेती हूँ। घस के मैं इसके अंदर चाट मसाला मिलाई और हल्का सा मिर्ची, जो नॉर्मल मिर्ची पाउडर रहता, और नमक भुरभुरा के रखी मिक्स करके, ठीक है। और ये किशमिश है जिसको मैं हल्का सा गह के घी में फ्राई कर ली। इसको मैं कोई फ्राई वगैरह नहीं करी, एज इट इज़ सेम। आप देखिए उसको हल्का सा कद्दूकश करना है। कद्दूकश करके उसके अंदर सिर्फ हल्का सा चाट मसाला भुरभुरा, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्की सी मिर्च और हल्का सा नमक, और इसको हाथ से हल्का भुरभुरा भुरभुरा ऐसा करके मिक्स करना है। दैट्स इट। ये पनीर को थोड़ा सा ड्राई कर लेना फ्रिज में रख लेके, ठीक है। और ये किशमिश है, आप उसको हल्का सा फ्राई कर लेना। या आधा किलो मटन का गोश्त ले रही हूँ। देखा गया तो स्पेशली ये बीफ में बड़े अच्छे बनते हैं ये कबाब, बड़े रेशेदार और मज़े के। लेकिन क्योंकि मेरे को सूट नहीं करता और मेरी अम्मी को, और हम खाने वाले दो ही है, दूसरी औलाद हम पूरे डाइट का खाना खाते, तो ये आधा किलो मटन का गोश्त है। आधा किलो में मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून चने की दाल ले रही हूँ, सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून। चने की दाल को भीगने रख देना, सुबह को भीगने रख दिया तो ये अच्छी सॉफ्ट हो जाती। और पहले हमको ऑयल में चने की दाल को अच्छा फ्राई करना है। जब खुशबू आने लगे, जब गोश्त डाल के उसको फ्राई करना है। उसके बाद ये खड़े मसाले, जिसके अंदर हल्का सा एक दालचीनी का पीस, आधा चम्मच शाही जीरा, थोड़ी सी जवित्री और इलायची 6-7 डालना। क्योंकि जब हम इलायची डाल के गोश्त को बॉईल करेंगे ना, उसके बाद जब हम उनको पीसेंगे गोश्त को, तो ये मोटा मोटा इलायची के दाने जो रहते हैं वो पुरानी हैदराबाद दक्कन की एक वो है कि जब हम कबाब खाते तो उसमें इलायची के दाने आना रहा। उसके बाद शाही गरम मसाला मैं मिक्स करूँगी, जिसकी रेसिपी मैं आपको बता दी। चलो अब स्टार्ट करेंगे। जब तक ये है करड़ का तेल, यानी आप कौन सा भी यूज़ करें, हाँ बस तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। और ये इतने ज़बरदस्त नौबा शामी कबाब है कि डालो इसमें चने की दाल। आप इतना हल्के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें हर चीज़ है। गोश्त है, पनीर है, ड्राई फ्रूट्स है, चना दाल है, हाई प्रोटीन है, डाइट है ये। तो बच्चों को, बड़ों को, इवन अगर बच्चे खा रहे भी नहीं, सता रहे हैं, अपने को भी खाना नहीं खाया जा रहा, तो एटलीस्ट ये कबाब बना लीजिए। और उसको कैसा फ्रीज करना है वो भी बताती मैं। फ्रीज कर लीजिए, उसके बाद आप उसको अच्छे से जब भी दिल चाहा निकालिए, 1 आधा घंटा पहले निकालिए, निकाल के आराम से फ्राई करिए। अच्छा, मेरे कबाब ऐसे रहेंगे कि आप एनी टाइम जब भी फ्राई करेंगे तो वो बिखरेंगे नहीं, तेल में बिखरेंगे नहीं। वो कैसा नहीं बिखरेंगे, क्या टिप है वो टिप मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। आप लोगों की दुआओं से आज मच बेटर हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोल सकती लेकिन मच बेटर हूँ। रेस्ट करना चाह रही हूँ मगर रेस्ट मिल रहा नहीं मेरी ज़िंदगी में। इसको पहले ये एक मेन टिप है जो मैं आप लोगों को सबको बता दे रही हूँ कि मेरे कबाब अच्छे इसलिए बनते हैं कि मैं पहले चने की दाल को अच्छे से फ्राई करती हूँ, इतना कि उसके अंदर सोंधापन आना। ये फ्राई होने के बाद इसके अंदर गोश्त डालना, फिर अदरक लहसुन डालना। जैसे ही आप अदरक लहसुन डालते ही नीचे पकड़ना शुरू होता है, इसलिए चने की दाल फ्राई होना, गोश्त फ्राई होना, उसके बाद अदरक लहसुन डालना। वरना क्या होता, नीचे अदरक लहसुन पकड़ना शुरू होता, ना गोश्त फ्राई होता, ना चने की दाल फ्राई होती। ये मेन आपकी की है कबाब्स की। अब बिल्कुल इन्हों मुरझा गया और जलने नहीं देना, बिल्कुल बादामी होकर खुशबू आ रही है। अब हम गोश्त डालेंगे और गोश्त को भी अच्छा फ्राई करिए। पानी खुश्क हो जाना और कलर बदल जाना, हाई फ्लेम पे। रेसिपीज कहीं भी मिल जाता है, ये आपको मेन टिप्स नहीं मिलते जिसकी वजह से आपके कबाब लजीज और जानदार होते, ठीक है ना। इसके बदले में सिर्फ दुआएं चाहिए, मेरी अच्छी सेहत, अच्छा कारोबार, और जो मेन कारोबार है मेरा, और मेरी बच्ची की अच्छी सेहत, अच्छे नसीब, मेरी अम्मी की अच्छी सेहत, हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब रहना बस। और मेरी बच्ची की जिम्मेदारी क्या है, मेरा खातिमा बिलखैर शहादत, दैट्स इट। मैं आप लोगों के लिए अच्छा सोचूँ तो अदबन गुजारिश है कि हर कोई मेरे लिए अच्छा सोचिए, बस खत्म। खैर आप लोग अच्छा नहीं भी सोचे, कुछ लोग मुट्ठी भर के, तो मेरे को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अल्लाह मेरे से हाजिर रहा तो काफ़ी है। नहीं अच्छा फ्राई होना है। या हम खड़े मसाले डाल रहे हैं, इसको भी साथ फ्राई करें। आप दालचीनी बिल्कुल कम डालना, वरना आपके मसाले एक तो कड़वे हो जाएंगे और पीछे भी न जाते। क्योंकि मेरा जो शाही गरम मसाले की रेसिपी चैनल पे है, उसको फॉलो करिए। अगर वो नहीं करना चाहें तो आप घर में जो भी मसाला, गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं, उसको आपको बाद में डालना है। कैसा डालना है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कि हरा मसाला कब डालना है, इसमें काजू कब डालना है, ईच एंड एवरीथिंग कब कब डालना है, सारे चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। इफ़ यू वांट कि एक अच्छा बेस चाहिए आपको कबाबों का, चाहे आप सेल करने के लिए, चाहे आप बिजनेस करने के लिए, चाहे आप अपनी घर की आसानी के लिए, ठीक है ना।
चीज़ बनाइए, बिजनेस करिए, लेकिन अच्छी चीज़ लीजिए, क्योंकि आप अच्छी चीज़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर बरकत देंगे। आप जहाँ जहाँ डंडी मारते देंगे तो वहाँ से आपका कारोबार स्टक होना, बंद होना शुरू होता है। हमेशा याद रखिए। इसीलिए मैं ज़्यादा लार्ज स्केल से कुछ भी करने का, क्योंकि मेरे को मार्जिन नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि मैं हर चीज़ हाई क्वालिटी की यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं ये सारे चीज़ों को स्टॉप कर दी, ओनली फॉर ड्राई आइटम्स, पंजेरी, ड्राई फ्रूट के लड्डू एंड ड्राई फ्रूट का, बादाम का ड्राई फ्रूट का एक शानदार लजीज ग्रीफा स्टफ डेट्स, दैट्स इट। ठीक है भाई, मेरे को सस्ते मुझसे चीज़ा बनाना नहीं आता, फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं डंडी भी नहीं मार सकती, बेईमानी भी नहीं। डालो इसमें भर के 2 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, फ्रेश पिसा। और एक डालूँ? नहीं डालो। चलो अब इसको अच्छा फ्राई होने देना है। इनो फ्राई होने के बाद आप इसमें हल्दी और मिर्ची डाला। ये स्टेप याद रखिए। अगर ये 2 पार्ट में बनेगा तो ज़रूर देखिए, फ़ायदा आपका है, मेरा नहीं। तो ये मेरा चैनल तो मोनेटाइज नहीं हुआ, गरीब यूट्यूबर हूँ मैं। अब इसमें 1 चाय का चमचा फ्लैट अपन हल्दी पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डालिए जितनी आपको चाहिए, और नमक भी साथ में डालो, साथ में काला नमक भी। काला नमक के बगैर कोई कबाब भी मज़े का नहीं बनता है। सिंपल हैदराबाद के व्यूअर्स, या डालो। नहीं, वो चाट मसाला है। अब अपन ना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल रहे हैं मिर्च, और डालो, 2 डालिए ना बस। काला नमक ज़रूरी है, बिना डाल दो। बिना काले नमक के आपका कबाब अच्छा नहीं बनता। तो जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हो ना, उसमें आधा काला नमक, आधा नॉर्मल नमक। ठीक है, चलो अब इसको अच्छे से मिला लेना है। मिला के एक मिनट मिलाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाना। उसके बाद आप इसके अंदर पानी डाल देंगे, इतना कि ये डूबना नहीं, बिल्कुल तीरना है नहीं, हल्का सा डालिए, क्योंकि मटन है जल्दी गल जाता है। अगर बीफ है तो थोड़ा सा बढ़ के, लेकिन इतना नहीं ताकि बाद में पतला नहीं हो जाना। फुल फ्लेम पे 1 सीटी आना, विज़ल आना, उसके बाद फ्लेम लो टू मीडियम की तरफ रखिए, बिल्कुल लो नहीं। और इसको आराम से 15-20 मिनट गलने देंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं जिस तरीके से पीसूँगी वो देखिए। ये बेस है, इससे आप चाहे तो गोला कबाब बनाइए, नरगिसी बनाइए, काकोरी बनाइए। काकोरी तो बनते वैसे चिकन में, लेकिन सीखें बनाइए, सीख कबाब बनाइए, एनीथिंग ये बेस में बना दी। जो मेरा टॉप सीक्रेट था, जो आप लोगों के साथ आज मैं रिवील कर दी। बदले में सिर्फ दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। और इसमें आप चीज़ मिला सकते हैं। जब आप पीस लेंगे कबाब का मसाला बोलते हैं गोश्त को, जब आप कबाब का मसाला पीस लेंगे तो उसमें चीज़ हाथ से मिला के उसको अच्छे से मैश करिए। उसके बाद आप उसकी सीखें बनाइए, शिकमपुरी बनाइए, नरगिसी बनाइए, गोला बनाइए, जो बनाना है बनाइए, सीखें बनाइए। मेन ये रहता है जो पुरानी ऑथेंटिक ख़ानदानी रेसिपी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। अक्सर लोग कच्चा चढ़ाते, कच्चा कभी नहीं चढ़ाना, अच्छी तरीके से भून लेना ताकि इसके अंदर जब सौंधी खुशबू आने लगे, जब इसमें पानी डालना एक्सक्यूज़ मी, अब इसमें पानी डालना। अंदाज़ा तो हर लेडी को रहता कि कितना पानी डालना है। थोड़ा सा और डालो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस। अब हम इसमें कोई हरा मसाला नहीं डाल रहे हैं, हम पीसते वक्त डालेंगे। अब हम इसको बस गलने के लिए रख दे रहे हैं। चलिए भाई, विज़ल आने के बाद, गलने के बाद अब मैं मिलूँगी, वरना मेरा वीडियो लंबा हो जा रहा। चलिए, जब तक गोश्त गलता मैं एक चीज़ बता देती हूँ। जैसा हम शामिया बनाएंगे, उसके बाद बटर पेपर ले लीजिए आप। पहले नीचे एक लेयर लगाना है, फिर उसमें शामिया, फिर एक लेयर, फिर शामिया, फिर ये। अब जैसा मैं इसको फ्रीज़ करके रखी थी, ठीक है, अब ये फ्रीज़ करे हुए शामिया हैं और एक दूसरे से चिपके हुए भी नहीं है। मज़े की बात यह है कि ये कितने दिन से फ्रीज़ करे हुए, लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, क्योंकि आपको बीच में गैप रखना है। और अब मैं इसको एज इट इज़ आप लोगों के सामने लेके जाके, ठीक है, अब ये देखो कुछ भी नहीं खुलते। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतने बैचेस बना के पैक करना। देखिए नीचे और एक लेयर है, जितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि बॉक्सेस, और ये इतने अच्छे फ्रीज़ करे हुए हैं। आपकी फ्रिज की कारकर्दगी पे है कि कोई चीज़ भी बिल्कुल इस पर बर्फ़ भी नहीं जमा। रीज़न ये है कि हम इसके ऊपर बटर पेपर, और बटर पेपर बड़ा सस्ते दामों अच्छी जगह से ले लेना आप। बटर पेपर लगे हुआ, इसलिए इसके ऊपर बर्फ़ नहीं जमी, और आराम से इसको रखना। और ये क्वालिटी भी स्टो गुड, ऐसा फस नहीं कर रहा, तो इससे कैंसर की भी कोई चांसेस नहीं रहते, क्योंकि हम इसको बटर पेपर के बीच में रखे और इसको अच्छे से हम सील कर दिए और हम फ्रीज़ कर दिए। जितनी ज़रूरत है इसमें से निकाल लेना। अब यहाँ देखिए फुल रहा है, मैं इतना हिला रही हूँ, फुल रहा नहीं फुल रहा, दैट्स इट। बिस्मिल्लाह। ये पहले के मेरे स्टफ़ करे हुए कबाब्स है, सेम एज इट इज़, जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ एज इट इज़ वो है। तो मैं ये आपको चाह रही हूँ कि मैं आप ये देख लीजिए, देखिए कहीं से भी फुल रहा नहीं। अल्लाह,
ऐसा बैचेस बना के रख लीजिए, चाहे सीख कबाब बनाओ, गोला या एनीथिंग। ये देखिए फ्राई भी हो गया, ठीक है, कहीं से भी खुले से दिख रहे हैं आपको नहीं। अब ये गोश्त के अचार के साथ मैं मेरी अम्मी को सर्व करने वाली हूँ। नेचुरली उन्होंने तो रोज़े रह नहीं सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा शुरू होने से पहले फिदिया भी दे दिए। चलिए इसको डिश आउट करेंगे। हो गया, ये है एसेंस ऑफ हैदराबाद का स्पेशली नौबहार कबाब। चलिए ये लो फ्लेम पे आराम से आधे घंटे में तकरीबन हो गया। अब मेन मैं आपको इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ। जब आप उसको ग्राइंड करेंगे उससे पहले आपको डालना है इसमें 1 टेबलस्पून भर के बटर, जो कि निकल रहा नहीं, चिपक गया, खैर एनीवेज। और उसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून भर के काजू। आधा किलो में अगर आपको थोड़ा सा रिच और मज़े का होना है तो 2 टेबलस्पून है, तो 1 टेबलस्पून काजू को मैं क्या करती हूँ, गाय के घी में या असली घी में अच्छा उसको सौटे कर लेती हूँ, इतना कि उनमें हल्का सा बादामी हो जाना। उसके बाद उसको पीस के मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ कबाब्स के लिए। तो वो क्या रहता, जब हम पकाने के बाद सिर्फ पीस के वक्त ये मिलाएंगे तो इतना ये सूंदे और मज़ेदार जायकेदार होते हैं, और इसकी रिचनेस भी रहती है और इसकी वैल्यू भी रहती है, ठीक है। और ये है कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे आप आधा किलो में। और ये है शाही गरम मसाला। अब ये मेन 3 इंग्रेडिएंट ये है कि आपके कबाब्स इसलिए नहीं खुलते कि आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालना, और इतना डालना कि इससे जायका भी नहीं ख़राब होना और कबाब भी नहीं खुलना। तो आधा किलो में 1 टेबलस्पून भर के डालिए, ठीक है। डाल के अब क्या करना है, इसको बटर इसमें डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना बगैर पानी के। बटर या असली घी इसलिए डालते हैं ताकि ये लेसदार होना और आपस में अच्छा चिपकना बनना। जो बाहर का जो रवाज क्या बोलते हैं वो फैट, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत गंदा संदा रहता। मीन्स वो आपके जो ब्लॉकेजेस आजकल हो रही है ये चीज़ों से होते हैं, जो फैट वैट आता ना गोश्त के तरफ का, वो पुदीना। अब ये लेवल पे आपको कोथिमीर पुदीना डालना है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चाय का स्पून पुदीना, 1 चाय का स्पून कोथिमीर। मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस आप लोगों के लिए घर के बना रही हूँ। अपन इसको पीस लेंगे फिर स्टफिंग करेंगे। मेन ये कबाब है, देखिए इस असल ये है मेन, इसके साथ आप कोई भी टाइप का कबाब बना सकते हैं। और ये काजू है जिसको मैं पीस के रख लेती हूँ, ठीक है। आप एक कबाब बना के देखिए, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके कबाब खुल रहे हैं तो आप और 1 चाय का टीस्पून भर के, 1 चाय का टीस्पून कहते, 1 टीस्पून भर के आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालिए। और लॉट ऑफ डीप फ्राई नहीं, बस इतना ऑयल काफ़ी है। चलिए मैं पीस लिया, अब मैं इसको निकालूंगी। रेशा इसलिए रहता कि आप इसके अंदर चना दाल कम डाल दे, तो ये रेशा बनता है। पहले आप हाथ को तेल लगाने, फिर एक बॉल थोड़ा सा बढ़ के लियो, इसको गोल बॉल बना रहे हैं आप पहले, हाँ अच्छा गोल बॉल बनाना, क्रैक्स नहीं आना। अब उसके बाद उसको फ्लैटन करिए, दबा के चपटा करिए और चपटा करिए बिल्कुल। अब ये हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पनीर की स्टफिंग और 3 किशमिश। हाँ अच्छा, ये काम और ये कर सकते हैं आप, कि आप वो जो बनाते हैं ना शिकमपुर का अपना दकनी प्याज और दही, वो भी बताती हूँ मैं आपको, वो मिला के लगा दीजिए। अगर ये बड़ा मज़े का बनता है और बच्चों के लिए भी एक फुल मील होता, अपने लिए बहुत अच्छा रहता। रोज़ा खोलने के बाद या सहर में या रात को लेट नाइट मंचिंग चलती है ना, रमज़ानों में बड़ा इंजॉय करते, सब बच्चे बड़े मिलके करना भी चाहिए। अल्लाह सबके खानों में खैर बरकत दे, रिस्क में, ज़िंदगियों में। तो ये बड़ा अच्छा फुल मील है, वेरी हेल्दी वर्जन है ये। तो ये है वैसे पुरानी रेसिपी, तो इसको बोलते हैं नौबहार कबाब। मीन्स इसमें हर किस्म की बहार रहती, 9 किस्म के आइटम, 9 क्या आई थिंक 10-15 तो पड़ी गया इसमें। थोड़ा सा इसको पैचिंग कर देना, अगर ऊपर से आपको थोड़ा कुछ दिख रहा, थोड़ा सा लेके लगाओ इस पर गोश्त, बस। और थोड़ा सा ये खुला कहीं से भी नहीं रहना, ठीक है, बस दैट्स इट। अब मैं सेम एज इट इसको लेके जाके फ्राई करती हूँ। आप देखो कहीं से भी नहीं खुलता। इसको अपन थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रख देना, ताकि इन्हें खुलना नहीं, ठीक है ना। और अच्छे से घट हो जाना, सेट हो जाना उन्हें अपनी लाइफ में। हर इंसान को अपनी लाइफ में सेट होने का हक़ है। सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिए अगर ये वीडियो बड़ा हो रहा तो, क्योंकि मेरे को कोई टाइम वो तो नहीं है, शौक़ नहीं है 2-2 पार्ट्स बनाने का, वो भी इतनी तबीयत ख़राब है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के, आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोग सीखना इसके लिए। तो ये इतने मज़े के, इतने जानदार शानदार कबाब जो मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन बता दी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि रमज़ानों में आप लोग बहुत इंजॉय करो इसके थ्रू ना।
सेम ये गोश्त से आप सीख कबाब, मैं क्या करती हूँ, आज अम्मी ये खा लिए ना, अब उनको 2 दिन के बाद सेम मैं परसों सीख कबाब बना दी थी, अब एक दिन छोड़ के परसों उनको नरगिसी कबाब बनाती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मा की आदत है एक दिन का दूसरे दिन नहीं खाते, वही आदत हम लोग को डाले। हालांकि मज़े की चीज़ें रहे तो मैं तो फ्रिज में रख के खाती हूँ, उन्होंने नहीं खाते। तो अब परसों मैं उनको बनाऊंगी नरगिसी, इसके सेम एज इट इज़ जब मैं नरगिसी बनाऊंगी तो आप लोगों को वो भी बताऊंगी। नरगिसी का शेप भी बड़ा डिपेंड करता। मैं जो आप लोगों के साथ अल्फाज शेयर कर रही हूँ ना, ये आप लोगों की ज़िंदगी के लिए, जो कुकिंग के लवर्स हैं उनके लिए, और जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है, अगर कोई इसकी वैल्यू कर रहे हैं तो।